आध्यात्म यह है, भगवान गोकुल में आकर स्थापित हुए। गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। ये आत्मा ही परमात्मा होती है। और भगवान ने स्थापित होते ही सबसे पहले पूतना का उद्धार किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ये हमें अपवित्र करते हैं। काम हमारे स्थूल शरीर को अपवित्र करता है। लोभ जो है हमारे मन को अपवित्र करता है। क्रोध हमारी बुद्धि को अपवित्र करता है। ठाकुर जी की ये जो लीलाएं हैं ना, इनमें बड़ा आध्यात्म भरा पड़ा है। सामान्य लोगों के लिए सामान्य लीलाएं हैं और आध्यात्मवादियों के लिए ये महाराज वेदांत से भरी हुई लीला है। भगवान गोकुल में कितने दिन रहे हैं बताएं? 4 साल। क्यों? अंतःकरण चतुष्टय की शुद्धि ही 4 साल है। भगवान केवल गोकुल में 4 वर्ष रहे। तो आत्मा जब परमात्मा हो गई तो जो कारण है, भगवान वल्लभाचार्य ने कहा है, पूतना अविद्या प्रोक्ता। कृष्ण बलदेव में समय सब सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान को न दोष गुसाई। तो पूतना अविद्या प्रोक्ता, तो अविद्या ही हमारे पुनर्जन्म का कारण है। इसी को कारण शरीर कहते हैं। अब जब भगवान ने पूतना का उद्धार करके उसको शुद्ध किया, तो अब आती है अहंकार की बात, फिर आती है चित्त की बात, फिर बात आती है बुद्धि की, फिर आती है मन की। तो भगवान ने एक एक लीला करके छकड़े का उद्धार किया। तो उसमें क्या, मैया के मटका भरे रखे थे। संग्रह वृत्ति का नाश। तृणावर्त कौन है? जो अपनी इतना अहंकारी हो कि पूरे विश्व को, फिर संसार को तृण के समान बांध लूं। और माखन चोर लीला है बुद्धि, मन। गोपियों ने, कौन है गोपी? कोई हमारी तुम्हारी तरह स्त्री पुरुष है क्या? दंडकारण्य में बैठे हुए ऋषि। जनिष्येते तत्प्रयार्थम संभवन्तु सुर स्त्रिया, सारे देवता, वेदों की ऋषाएं। जनकपुर की सारी स्त्रियां जो भगवान श्री राम के विग्रह पे मोहित हो गई थी, वही तो सब बन के आई हैं गोपियां। तो उनका मन कैसा है? संत हृदय नव, नवनीत है वो। तो वास्तवतः माखन की चोरी क्या भगवान के यहाँ कम थी क्या भाई? 9 लाख गाय थी। ये माखन चोरी की लीला क्या है? समस्त प्रजांगनाओं के, ग्वाल वालों के मन की चोरी। क्यों? मन अई मनुष्याणाम कारणम मद मोक्षयो। अब ये प्रजांगना, ये ग्वाल बाल मेरी शरण में आ गई हैं, तो अब इनका मन इनके पास नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पुनः ये बंधन और मोक्ष में पड़ जाएंगी। भगवान ने इस लीला से इनके मन को चोरी कर लिया। और जब उद्धव आएंगे तो यही तो कहेंगी वो, उद्धव मन ना भई एक हो तो सो गयो श्याम। कब गया? किस लीला में गया? माखन चोरी में ही तो गया। एक हो तो सो गयो श्याम। कब गया? बोले ऐसी लीला करी कि हमारे मन रूपी माखन की चोरी कर ली। या तीर्थ में बैठ के हम सब लोग ऐसी भावना करें कि ऐसा निष्काम हमारा मन हो जाए कि भगवान माखन की तरह उसकी चोरी कर ले। बोलिए माखन चोर भगवान की। इसी भाव के संग इस सत्र को विश्राम करेंगे और ठीक 3 बजे ठाकुर के अन्य बाल लीलाओं का आनंद लेते हुए अभी तो श्रवणी करो श्रोता सभी। जय जय देव मुकुंद, हे मुकुंद गोविंद हरि। नद नंदन घन श्याम, चरण शरण मोहि राखियो। कृपा सिंधु सुख धाम। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। संत भगवान
भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गंगे मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। दत्त चित्तोकर परम दयालु करुणा मरुणालय भक्तवांछः कल्पतरु भगवान नंदनंदन वसुदेव नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण के वाङ्मय स्वरूप यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवद इदम भगवता प्रोक्तम भगवद आगतम भक्ति ज्ञान वैराग्य जिसमें तत्वतः समाहित है वो छित जल पाव गगन समीरा, इन सबके सह से जो परिपूर्ण है वही भगवान और वही भागवत दोनों अभिन्न है। ठाकुर जी का भी चतुर्भुजी स्वरूप ही विद्यमान रहता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के जो मूलतः 4 श्लोक हैं, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। तो भगवान के श्री विग्रह में और भागवत जी में कोई भेद नहीं है। वो भी चतुर्भुजी है और ये भी चतुर्भुजी है। ऐसी परम मंगल भागवत जी का हम लोग आनंद ले रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। माध्यम कोई भी कहने वाला बने या सुनने वाला मिले, कराने वाला मिले, करने वाला मिले, लेकिन सबसे बड़ी तो भगवत कृपा है। आती हरि कृपा। देखो, परिवार तो जन्म जन्मांतर तक रहता है, धनवी व्यक्ति के पास जन्म जन्मांतर तक रहता है, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं हो। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम देहि यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अतिशय भगवान की कृपा। तीर्थ में, संतों के सानिध्य में और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में हम सब लोग सत्संग का लाभ ले रहे हैं। मानव जीवन का इससे बड़ा और कोई फल नहीं हो सकता। दुर्लभो मानसो देहो देह नाम क्षण भंगुरा। दुर्लभ है ये शरीर, लेकिन क्षण भंगुर भी है। या जीवन की कलिका कल प्राति को जान खिली न खिली। ऐसे क्षण भंगुर शरीर से भगवत प्राप्ति के लिए जितना साधन कर लिया जाए, और उसमें भी श्रवण भक्ति, तो हम सब लोग मनुष्य जीवन के सबसे बड़े आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, सबसे बड़ा वाला लाभ ले रहे हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। सुबह के सत्र में ये पात्रता है आप लोगों की, हमारा कोई ज्ञान नहीं है। या तो व्यासपीठ की महिमा कह लो या आपकी श्रवणता की पात्रता कह लो। जो भगवान का इतना सुंदर नंदोत्सव, नहीं तो नंदोत्सव तो कल हो गया था, लेकिन सुखदेव जी की ऐसी कृपा है इस भूमि की, श्रवण करने वालों की पात्रता कहिए कि आज खूब आनंद, भगवान का आनंद के आनंद भये। हमने ठाकुर जी के नंदोत्सव का आनंद लिया, और भगवान ने कितनी सुंदर बाल लीलाएं करी हैं। पूतना का उद्धार भगवान ने किया,
शकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया, और कितनी मधुराति मधुर भगवान का नामकरण संस्कार, और वो भी गर्गाचार्य जी के द्वारा। अयम ही रोहिणी चपपत्रो, इनके नाम अनेक रूपा बहुनी संत नामानी। पहले से ही देखो तो हजार हजार नाम की लिस्ट है, और फिर भी नामकरण हुआ भैया। जैसे ये अजन्मा है ना, और जन्म ले लेते हैं, ऐसे ही इनके पहले से नाम है, फिर भी कोई ना कोई नाम रख दिया जाता है। और फिर भगवान ने बड़ी ही सुंदर, हम सबके मन को चुराने वाली माखन चोर लीला। वास्तविकता क्या है कि भगवान ये चाहते हैं, जो मैंने सुबह आज निवेदन किया था, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी। पूतना ने कहा कि अरे कन्हैया हमें छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं अब हमने पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही भगवान चाहते हैं उस माखन चोर लीला के माध्यम से मैं इन सब जीवों के मन की चोरी कर लूं, और जब इनका मन इनके पास नहीं रहेगा तो ये संसार में फंसेंगे ही नहीं। तो यही माखन चोरी लीला का आध्यात्म है कि ये गोपियों ने, ब्रजांगनाओं ने, ग्वाल वालों ने जन्म जन्मांतर तक यत्न करके अपने मन को मक्खन बनाया है। संत हृदय नवनीत समाना। प्रभु कृपा करें हमारा हृदय भी ऐसा ही हो जाए, हमारा मन भी ऐसा ही हो जाए, और भगवान इसका हरण कर लें। क्योंकि मन आई मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। भगवान ने ऐसी सुंदर माखन चोर लीला करी, उसका हम सब लोगों ने आनंद लिया। और इसके बाद भगवान आज फिर नंद भवन के बाहर खेल रचा रहे हैं, और खेल रचाते रचाते कैसी लीला करी है उन्होंने। सुखदेव जी कह रहे हैं, एकदा राम गोपाद्य, भगवान श्री बलराम जी के संग में और ग्वाल मंडली के संग में नंद भवन के बाहर ही खेल रहे थे। पता नहीं क्या लीला हुई उनके मन में आई। कृष्णो मृदम भक्षितवानी थी, कन्हैया ने मिट्टी खा ली। और बलराम जी ने देखा, उनको अच्छा नहीं लगा। बोले मैया इतनी हमारी सेवा करती है, सुबह से लेकर रात्रि तक हर घड़ी पे माखन का लौंदा मिश्री तैयार, उसके बावजूद भी जाको मिट्टी खाना शेष रह गया। तो बलराम जी तुरंत महाराज, देखो बलराम जी कौन है? जीव है, उनकी दृष्टि जीव है, ब्रह्म जीव इव माया जैसे, ठीक है नहीं? हमारी संज्ञा में है श्री बलराम जी, और श्री जी माया की तय है, ब्रह्म जीव इव, तो जीव के आचार हैं श्री बलराम जी। अब उनकी जैसी दृष्टि गई तो वो महाराज अंदर को भागे और सर्वे मात्र निवेदन, और जाके मैया से कह दिया, अरे मैया देख जा कन्हैया की तो इतनी सेवा करे, फिर भी इसको मिट्टी खाना शेष रह गया। अभी अभी इसने मेरे सामने इतनी बड़ी मिट्टी का डेला मुंह में रख लिया। मैया को भी क्षोभ हुआ। सुखदेव जी कह रहे हैं, सागृहीत्वा करे कृष्णे, मैया ने आवेश में आके लाला के हाथ को पकड़ लिया। अब विचार की बात यह है कि दंड देना है तो कान पकड़ना चाहिए, क्यों भाई? गुलचा पकड़ने चाहिए, नाक पकड़नी चाहिए, हाथ क्यों पकड़ा है मैया ने? सागृहीत्वा करे कृष्णे, कर माने हाथ, उपालंब हितेषणी। मैया ने बिल्कुल सही कहा है। ठाकुर जी ने मिट्टी जो खाई वो काय से खाई? तो जो इंद्रिय अपराध करेगी उसी को तो दंड देना चाहिए। छो भाई, अब कान से तो मिट्टी खाई नहीं, गाल से खाई नहीं, नाक से खाई नहीं, इसलिए मैया ने जो इंद्रिय अपराध करे उसी को दंड मिलना चाहिए। मैया ने हाथ पकड़ लिया, झकझोर दिया। सागृहीत्वा करे कृष्णे
उपालंब हितेषणी। देखो ये श्लोक का अगला चरण कह रहा है कि माता पिता को बालक के हित के लिए उसको दंड भी देना चाहिए। इसमें बालक का हित है। उपालंब हितेषणी। जैसे ही मैया ने ऐसा व्यवहार किया, क्रोध में आके हाथ पकड़ा, भगवान डर गए और लड़खड़ाती हुई वाणी से बोले, ना हम भक्षित बानम्ब। मैया ने जैसे कहा ना, चौरे कन्हैया क्यों मिट्टी खाई, तो ना हम भक्षित बानम्ब। अब भगवान के मुख से निकल गया कि मैंने नहीं खाई। बच्चा अपराध करता है तो पहले ऐसे ही करता है। अब यहां बड़ी समस्या ये है कि दोनों ही भगवान हैं। एक कह रहा है खाई और दूसरा कह रहा है ना खाई। तो एक तो झूठ बोल रहा है कि नहीं भाई। बलराम जी कह रहे हैं कि जाने मिट्टी खाई, कन्हैया कह रहा है ना खाई। और कन्हैया ने तो स्पष्ट कह दिया, ना हम भक्षित बानम्ब सर्वे। बलराम जी के संग जितने भी हैं सब झूठ बोल रहे हैं। सर्वे मिथ्या विशंसिनः। जब ये बात कही कि सर्वे मिथ्या निशंसना, तो इसमें बलराम जी का नाम नहीं है। तो मैया ने स्पेशल पूछा, अरे ये सब ग्वाल वाल ही नहीं, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता बलराम वो भी तो कह रहे हैं। भगवान बोले, क्या तू या बलराम में कम समझ रही है? मैया ये बाहर से ही गौरव है, अंदर से बड़ोकार हो है। मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो। अब देख मैया बात आएगी, ये तो मैं बता रहा हूं, वैसे तो बताए हुए कि ना है। जब हम घर से बाहर दो गुट बना के खेलते हैं ना, कबड्डी वगैरह, क्यों जी, 10 इधर हो गए 10 इधर हो गए, या 5 इधर हो गए 5 इधर हो गए, फारे बन जाते हैं। तो कन्हैया करें जानबूझ के मेरे विरोध वाले फारे में जाएगा ये, और फिर नेक मेरो पक्ष कमजोर हो जाए या मैं हार जाऊं, सब ग्वाल वालों ने काकेगो, मोते कहे मूल को लीनो तू जसो मत कब जायो। जितने भी मेरे शत्रु पक्ष के ग्वाल वाल होंगे उनके संग खड़ा हो जाएगा, मेरी कभी ना सहायता करे। मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो। अब दाऊ जी का तो पत्ता काट दिया और सारे ग्वाल वालों के लिए कह दिया, सर्वे मिथ्या विशंसनः। लेकिन भगवान समझ रहे हैं कि अभी जाको विश्वास ना है रो मैया को, तो कह रहे हैं समक्षम पश्चिमे मुखम। मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मेरे मुख को देख ले, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तो मैया ने कहा ठीक है चल मोड़े को खोल। और जैसे ही कन्हैया ने मुख को खोला, ज्योतिषक्रम नभस्ते जो, भगवान ने पूरा खगोल गैलेक्सी सहित 14 भुवन, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भुवस्व महाजना तपा सत्यम, सब कुछ भगवान ने अपने मुख में दिखा दिया। नारम आत्मानम ऐनम यस्य इति नारायण। और मैया ने ये भी देख लिया कन्हैया के मुख में कि मैं नंद भवन के चौक में कन्हैया के हाथ को पकड़ के खड़ी हूं। जैसे ही मैया ने देखा तो मैया तो अचेत होने लगी। कन्हैया ने सोचा, अरे राम 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 राम, जाको अगर जी विश्वास है गयो कि मैं वास्तविक नारायण हूं, जैसा कि गर्गाचार्य जी कह गए, अगर इसको ये विश्वास हो गया तो फिर तो ये हमें मूर्ति बना के खड़ा कर देगी। सुबह शाम ओम जय जगदीश हरे। बस अब माँ का जो स्नेह है वो हम, और पुत्र का जो स्नेह है वो ये दोनों वंचित रह जाएंगे। तो कन्हैया ने जो कुछ दिखाया वो सब लीला समेट दी। और मैया को तो यही लगा कि मैं अपने लाला को दंड दे रही हूं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहां पर प्रश्न ये है कि दोनों में से झूठ किसने बोली, और क्या भगवान झूठ बोलते हैं? दाऊ जी की दृष्टि क्या है? जीव की दृष्टि है, हमारी आपकी दृष्टि है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कृष्णो मृदम भक्षित वानीति, कन्हैया ने मिट्टी खाई है।
उनकी दृष्टि बिल्कुल ठीक है। महाराज जी, श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा, तो मृषा और अमृषा दोनों ही अर्थ हैं उसके। ग्रंथ को आप देखेंगे तो मृषा शब्द से पहले एस बना हुआ है, उसको आ साइलेंट कहते हैं व्याकरण में। ध्यान देने वाली बात है। अब आदि शंकराचार्य का चश्मा हम लगा के देखें तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अगर उनकी दृष्टि हमें प्राप्त है गई तो हम उनके चश्मा को लगा कर ये कह सकते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब ये दृष्टि है कृष्ण की। उन्होंने कहा ना हम भक्षितवानम, क्यों? कृष्ण से अलग है क्या? मैंने क्या कहा? भगवान इस सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, बनाने वाले नहीं है, स्वयं बनने वाले हैं। या कुम्हार और मिट्टी अलग नहीं है। तो अब जब वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है तो मिट्टी उनसे अलग कैसे हुई? वयम न भोक्ता, वो कह रहे हैं मैं भोक्ता हूं ही नहीं। अरे भोग तो उसका होगा ना जो हमसे दूसरी कोई चीज होगी, जब हम ही हम हैं। श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में यही तो कहा, अहम एवा समेवाग्रे नान्यते सत सत परम। तो बलराम जी की दृष्टि है हमारी आपकी जैसी जीव की, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मिट्टी खाई। जैसे हमको जगत सत्य दिखाई दे रहा है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से मिट्टी और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं ना हम भक्षितवानम। अरे मैं भोग तो उस चीज का करूंगा ना जो मुझसे कोई दूसरी होगी। जब वो सारा विवर्ती ही मेरे अंदर है, तो जब कोई दो है ही नहीं तो कौन बनेगा भोक्ता और कौन बनेगा भोग्य? ये इसका वेदांत की दृष्टि से समाधान है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। ऐसी लीला भगवान ने करी है। और अब आगे सुखदेव जी कह रहे हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधी। कुछ दिन के बाद में दिवाली का दिन आया। इसका अर्थ लोगों ने, आचार्य लोगों ने, भागवत के जो टीकाकार है उन लोगों ने दीपावली का अवसर कहा है। तृतीय वर्षे, ठाकुर जी के जन्म के बाद की तीसरे वर्ष की दीपावली है। और यहाँ क्या है? एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी। यशोदानंद गेहनी, नंद बाबा की गृहिणी यशोदा जी ने दीपावली का अवसर जानकर घर के अन्य कामों में अपनी दास दासियों को लगा दिया। कर्मांतर नियुक्तासु, जैसे हम अपने घर पे कहें भैया तू ऊपर की सफाई कर ले, तू पर्दा साफ कर ले, तू पोंछा लगा ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले। सबको अपना अपना काम सौंप के श्री यशोदा जी अपना बड़ा सुंदर श्रृंगार करके पीड़ा पर बैठकर निर्ममंथ स्वयं दधी, दही मंथन करने के लिए बैठी है। मन में भाव क्या है? सुबह भोर का समय 4 बजे का। पुराने घरों में आज से 50 साल पहले जब तक बालक जगते थे उससे पहले ही पीसने वाली पीस लेती थी माता, और मथने वाली मथ लेती थी। सूर्योदय से पहले ही इतना काम हो जाता था। नारायण मैया मंथन करने के लिए बैठी, और उसका तो यही भाव था कि कन्हैया घंटे 2 घंटे में जगेगा, वह जगते ही भूख लगे तो इसलिए उसके लिए माखन निकाल दूं। लेकिन सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? केवल वो मंथन नहीं कर रही, यानी यानी च गीतानि तदबाल चरितानि च, मुख से गा रही है भगवान के लिए, शरीर से सेवा नहीं कर रही। मनसा वाचा और कर्मणा, कर्म से मंथन कर रही है। वाणी से भगवान ने अब तक जो लीला कर रही है ना उनको गा भी रही है। गोपी दही छाछ बिलो रही है, मीठा करे शब्द बड़ा मथानी।
मानो ये बैंड बाजे बज रहे हैं, बाजा बज रहा है जो मंथन हो रहा है। गोपी दही छाछ बिलो रही है, मीठा करे शब्द बड़ा मथानी, गाती मथानी संगनार सारी। वो भगवान के बाल चरित्र का गान कर रही है और मानो रई और मंथन उसको स्वर दे रहा है। तो वाणी से सेवा हो गई, कर्म से सेवा हो गई, और लाला कहीं जक्के ना आ जाए ऐसा मन में भगवान का चिंतन कर रही है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब शरीर से भी, वाणी से भी, मन से भी जीव भगवान की सेवा कर रहा है तो क्या ठाकुर जी दूर रह सकते हैं? तो रोज तो मैया जगाती थी, लेकिन आज बनी जगह जग गए, और आंखों को मलते मलते ठाकुर जी कन्हैया आ गए और मैया के मंथन को पकड़ लिया, रई को पकड़ लिया। मैया ने देखा, चौरे कन्हैया तू आज इतने जल्दी कैसे जग गयो? अरे मैया बड़ी भूख लग रही है, भूख के मारे नींद नहीं आ रही। लाला अभी तो माखन निकलने में घंटा भर लग जाएगा, अभी तो बैठी हूं मैं। मैया ऐसी बात ना है, मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, घंटा भर में तो मैं मर ही जाऊंगा। मैया ने मुख पे हाथ रखा, दारी के ऐसे जो कह रहा है, मरे तेरे दुश्मन, मेरो लाला सैकड़ों वर्ष जिए, चल तो ज्यादा भूख लग रही है तो तू मेरे स्तन पान कर ले, दूध पी ले। प्रेम से लाला को गोदी में लेके मैया ने स्तन पान कराना शुरू किया और दही मंथन शुरू कर दिया। 10 मिनट दूध पीने के बाद कन्हैया बोले, चौरी मैया एक बात बता, तो दूध प्यार हो कि पूत प्यार हो? मैया बोली, दारी की कैसी बात कर रहा है? अरे दूध तो मैंने अपने बाप के यहाँ भी मनन कुंटल देखा, और यहाँ तो नदी बह रही है, 9 लाख गैयन का दूध रोज होता है। लाला मुझे तो दूध ना है, पूत प्यारो है। भगवान बोले, अभी परीक्षा होएगी मैया की, देखो फेल होगी क्या पास होएगी। 10 मिनट मैया भगवान ने और दूध पियो, और उसके बाद में कैसी लीला भई है। नंद भवन में 10-20 ऐसी गाय थी जिनके दूध से कमल के पुष्प जैसी सुगंधी आती थी, उनका नाम था पद्मगंधा। गर्गाचार्य जी महाराज ने जो भागवत लिखी है उसमें इसका वर्णन है, उसका नाम है गर्ग संहिता। नारायण उस गायों की सेवा बाबा नंद अपने हाथ से करते थे, और उन्हीं गायों का दूध रसोई में आता था और वही नंद भवन में इस्तेमाल होता था। उसी का दूध, उसी का दही, उसी की छाछ, उसी का माखन। अब बाबा नंद ने सुबह सेवा करके धार काढ़ के दूध ला के दे दिया। मैया ने भरोसी में भर के रख दिया, वो अड़िया में। भरोसी का दूध तो पिया ही होगा, आजकल के बालकों को तो पचेगा ही नहीं। 12 घंटे में महाराज वो दूध औंट के कैसा लाल हो जाता, रोटी जैसी मलाई। लाल ना टपक जाए, कहो राधे राधे। हम लोग हाथरस में स्कूल से आते थे तो महाराज बेला भर के उसको पिया। आज के बालकों को पचेगा नहीं, वो बिल्कुल लाल दूध होता था, इतनी मोटी मलाई रोटी जैसी। तो मैया ने दूध भर के रख दियो भरोसी में। अब महाराज ठाकुर जी की कैसी लीला भाई, जबकि उसको उबलने का समय नहीं था, वो तो 12 घंटे तक धधकता रहता था। आँच उसमें होती क्या थी, केवल धुआं ही धुआं होता था। लेकिन ठाकुर जी तो मैया की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। महाराज 10 मिनट के बाद ही वो दूध छन छन करके उबल गया। भूमऊ निधाय तम गोपी, कन्हैया को उतार के जमीन पे बिठाए के और मैया दूध उतारवे के ताई दौड़ी। कन्हैया बोले, मैया परीक्षा में फेल है गई। अभी 10 मिनट पहले कह रही कि दूध ना है, पूत प्यारो है, और अब दूध के ताई भाग लई। तो महाराज शिलापिंड रखा था, सिलबट्टा उठाए के मैया के सबरे मटका धमाधम 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 सब फोड़ दिए। अब मैया जैसे ही लौट के आई तो पूरे नंद भवन में दूध दही माखन। लाला गोपियां गलत नहीं कहती हैं, चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी कर तो सुबह के सत्र में शिकायत करने आई ना, वो गलत नहीं है, तेरी आदत खराब हो गई है। जब ही देखे सुनी बाखर, बाखर माने दरवाजा, घर की साकर खोले, श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सूधो। अब दंड देना पड़ेगा, अब दंड देना पड़ेगा, तू बहुत बिगड़ गए।
मैया को गुस्सा में देख के कन्हैया तो चढ़ गए ऊखल के ऊपर, और महाराज सवई अंधेरे में सारे ग्वाल वालों को बुला लिया, ची ची करके तमाम बंदरों को बुला लिया, बोले जल्दी जल्दी से पाओ। जितना बिखरा हुआ मैया देखेगी उतनी गुस्सा ज्यादा करेगी। और जशोदा महारानी बेचारी पूरे 84 भवन में घूम के जितनी भी रस्सी मिली लेके आ गई, एक नीम की संटी लेके आ गई। और जैसे ही कन्हैया ने देखा तो ऊखल पे से कूद के भाग लिया। अब कहाँ 4 वर्ष को छोरा और कहाँ वो बेचारी 84 वर्ष की यशोदा, उतनो ही वाको भजन का हाथ में आ रहे के कन्हैया। हार थक के पसीना पसीना होकर बैठ गई, इधर बैठ गई जसोदा, इधर महाराज ये बैठ गए। बोले लाला चुपचाप आ जा मेरे पास। आए जाऊं लेकिन का करेगी? बोले तेरी पूजा करूंगी। पूजा करेगी? पूजा तो रोरी चावल फूल से होए या डंडी से पूजा होए? डंडी रस्सी लेके बैठी है, मोती करिए पूजा करूंगी। भैया ने रस्सी छुपा ली नीचे की ओर, डंडी फेंक दी। कन्हैया बातन में आए गए और जैसे ही पास में आए मैया ने एक ही हाथ से दोनों हाथ पकड़ लिए। कन्हैया के हाथ कैसे हैं? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर नमक कंपज पंकज नाभायो नमः पंकज मालिने। ऐसे भगवान के हाथ हैं, चरण हैं। मैया के हाथ बड़े विशाल, एक ही हाथ में दोनों हाथन को दबाए के सुखदेव जी कह रहे मैया ने रस्सी लपेटबो शुरू करो तो 2 उंगल रस्सी कम पड़ गई। 3 क्यों नहीं पड़ी भाई? 4 उंगल क्यों नहीं पड़ी? 5 क्यों नहीं पड़ी? 1 उंगल क्यों नहीं पड़ी? 84 भवन में से ढूंढ के लाई और 2 ही उंगल रस्सी कम पड़ी। बड़ा अच्छा भाव यह है कि प्रकृति के 3 गुण हैं और रस्सी को भी गुण कहते हैं, दाम कहते हैं, और संसार भी त्रिगुणी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो 2 उंगल रस्सी कम कराए के भगवान ने संकेत दिया, देख मैया मैं तमोगुण से तो बंधने वाला हूं नहीं और मैं रजोगुण से भी बंधने वाला नहीं हूं। मैं तो केवल जब भक्त सतोगुण में स्थित होता है तभी बंधन में आता हूं। अब हम कहेंगे कि यशोदा महारानी के ऊपर तमोगुण कहां से आ गया? बोले कन्हैया के ऊपर आज गुस्सा कर रही है ना वो, संजात को कहा, इसलिए आज तमोगुण आ गया उसको। और दिवाली का दिन है तो वहां ने अपना 16 श्रृंगार किया हुआ है तो रजोगुण भी व्याप्त है। लेकिन जब भगवान नहीं बंधे, मैया पानी पानी हो गई, उसका तमोगुण चला गया। पसीने से लथपथ होने के कारण उसने अपना थोड़ा सा श्रृंगार बढ़ा दिया। और जैसे ही यशोदा महारानी सत्व गुण में स्थित हुई, अब भगवान उसी रस्सी से बंध गए। और मजे की बात क्या है, सुखदेव जी कह रहे हैं कि वो रस्सी अब इतनी फालतू हो गई, 2 मीटर कम से कम। अब ये सोच रही है कायते बांधूं, गाय के खूंटा से बांध दूं, क्योंकि गोपियां यही कह रही थी सुबह के श्लोक में, वत्सान मुंचन कुछ समय, ये बछड़ों को बड़ा खोलता है तो बछड़ों से बड़ा प्यार करता है तो उसी के संग बांध देना चाहिए इसको। चलो चारपाई के पाए से बांध देते हैं। फिर उसकी बुद्धि में आई, ना 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 ना, ये घर में उत्पात करे तो, घर से बाहर उत्पात करे तो, ये ऊखल पे खड़े होकर उत्पात करता है तो इसका सहयोगी तो ऊखल है ना। तो इसलिए अब देखिए इतनी बड़ी रस्सी हो गई, कहाँ 2 उंगल रस्सी कम थी, अब इतनी ज्यादा हो गई कि भगवान को ऊखल के पास खड़ा करके पूरे पेट के संग बांध दिया। नाम क्या हो गया? बोलिए दामोदर भगवान की।